विकास के साथ साथ बंगाल की संस्कृति को भी मोदी जी नहीं भूले। सालों से बंगाल वासियों की मांग थी कि हम बंगाल को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे। आज मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, 10 साल तक आप केंद्र में मंत्री थी या आपका समर्थन था, बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस क्यों नहीं दिया? और भाइयों बहनों, हमारे मोदी जी ने बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने का काम कर दिया। और ये ममता जी है जिनको इसके लिए धन्यवाद करने का भी शिष्टाचार नहीं आता। भाइयों बहनों, आगामी चुनाव में यहां बैठे हुए सभी मंडल के पदाधिकारियों का मेरा विनती है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता है। बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव है, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? ये भाईपो रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है। तृणमूल के सांसद मुझे संसद में पूछ रहे थे कि बीएसएफ क्या कर रही है। अरे ममता दीदी, हमने आपसे भूमि मांगी है, पूरी भूमि दे दो, बाढ़ को समाप्त हो जाने दो, एक परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं। आप जानबूझकर बॉर्डर पर भूमि नहीं देते हो क्योंकि घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे और आपके बाद आपका भतीजा भी मुख्यमंत्री बनता रहे। भाइयों बहनों, ये होने वाला नहीं। ममता दीदी को मैं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बताने आया हूं। 17 के चुनाव के बाद हमने तैयारी की, 19 की लोकसभा में हमें सफलता मिली, 21 की विधानसभा में 77 सीटें मिली और 24 की लोकसभा में 97 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का लीड रहा, 97 विधानसभा सीटों पर। और 143 सीटों पर 40% से ज्यादा मेरे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण वोट मिले हैं।